हेलो एवरीवन। सो आज हम बच्चे क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यहाँ से कैसे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बच्चे, जब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो मैं किसकी बात करने वाली हूं कि किसी भी चीज में हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, number of ions present or the number of electrons present. अब बच्चे, जब भी मैं इसकी बात करती हूँ ना तो इसका यूज कहाँ आएगा, सबसे पहले तो ये दैट इज जब भी मैं एक मोल की बात करती हूँ, एवरी टाइम आई नो द डाटा अबाउट वन मोल। जैसे मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो एक मोल के कार्बन का वेट कितना होता है, दैट इज 12 ग्राम। एक मोल का डाटा मुझे पता है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम इज व्हाट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अभी जो CO2 है इस पे मुझे पता लगेगा एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। क्यों? क्योंकि इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन था। तो जब मॉलिक्यूलर मास दे रखा होता है तभी हम फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम। बट अगर क्वेश्चन में हमेशा थोड़े ना तुम्हें मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा या 1 मोल ही दिया जाएगा, कुछ और भी तो दे सकता है। तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम वो सीखेंगे आज कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो जब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने की बात करूं तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज n इंटू Na/x। अगर तुम्हें ये पता लग गया ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अब ये जो n होता है, इधर n क्या है, दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करना है, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो अगर क्वेश्चन में वेट दे रखा हो तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको उससे डिवाइड कर। दूसरा, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है तो हम क्या करते हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब ये 22.4 लीटर क्या है बच्चे, ये होती है मेरे पास मोलर वॉल्यूम। और अगर मैं मोलर वॉल्यूम की बात करूं तो ये क्या है, वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP। और ये STP क्या है, दैट इज तुमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और जो प्रेशर था बच्चे, प्रेशर को कितना ले लिया, 1 एटमॉस्फेयर। उस कंडीशन पे जब मैं वॉल्यूम निकालती हूँ गैस की 1 मोल की, तो वो 22.4 लीटर आती। अगर मैं Na की बात करूं, दिस इज व्हाट, दिस इज माय एवोगाड्रोस नंबर। और जो एवोगाड्रोस नंबर होता है उसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। और ये जो x दिख रहा है ना, x के बारे में कौन बताता है, मुझे क्वेश्चन बताएगा कि x की वैल्यू कैसे लेनी है। और यही तुम्हें सीखना है। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, एवोगाड्रोस नंबर पता होता है, x निकालना इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। चलो, सो लेट्स सी अ क्वेश्चन। ओवर हियर अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू इन योर स्क्रीन। 9.8 ग्राम H3PO4 में हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। अब देखो, सबसे पहले क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोला है। तो बच्चे, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करा जाता है, चेक करो। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब मुझे वेट दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास।
अब गिवन वेट कितना है, दैट इज 9.8 ग्राम। H3PO4 का निकाल लेते हैं। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन थे तो 1 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस का मास कितना होता है 31 ग्राम। ऑक्सीजन कितने थे 4 तो 16, एक का मास था 4 थे तो 16 इंटू 4, तो जब टोटल करोगे दैट कम्स आउट टू बी 98 ग्राम। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना सीख लिया कि 0.1 वैल्यू आएगी। अब बी पार्ट में चलो, क्या बोला हुआ है बच्चे कि नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट निकालने हैं मुझे 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4। अब नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है ना, तो फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, N इंटू Na इंटू एक्स, फॉर्मूला विल रिमेन दी सेम। नंबर ऑफ मोल पता लग गया 0.1 था। एवोगाड्रोस नंबर मुझे पता है क्या वैल्यू होती है, एक्स की क्या वैल्यू लोगे। अब टोटल एटम्स बोला है ना, तो H3PO4 में टोटल एटम निकालो कितने हैं। देखो H3PO4 में 3 हाइड्रोजन थे, एक फॉस्फोरस था और 4 ऑक्सीजन थे, तो टोटल एटम कितने बने 4 + 1 5 + 3 8। इसके पास टोटल 8 एटम्स है, तो x की वैल्यू क्या रखोगे 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8 Na। तो हमेशा जो भी पूछा होता है ना वो तुम अपने फॉर्मूले में देखोगे कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो अगला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम H3PO4। नंबर ऑफ समथिंग पूछा तो फॉर्मूला तो वही लगना है N इंटू Na इंटू एक्स। N की वैल्यू पता है 0.1 है, Na इज माय एवोगाड्रोस नंबर। एक्स की वैल्यू क्या लोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो H3PO4 एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो आंसर आ जाएगा 0.1 Na। अगला देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम H3PO4। अब बच्चे अगर मुझे ये निकालना है तो सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ समथिंग बोला ना निकालने को, तो N इंटू Na इंटू एक्स। नंबर ऑफ मोल्स इज 0.1, Na मुझे पता है एवोगाड्रोस नंबर। x की वैल्यू क्या होगी, देखो H3PO4 में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3, तो x की वैल्यू ले लोगे 3, आंसर आ जाएगा 0.3 Na। और लास्ट पार्ट देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ समथिंग बोला, फॉर्मूला सेम N इंटू Na इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या लोगे बस वो पता होना चाहिए, देख लो एक्स वैल्यू क्या है, कितने ऑक्सीजन थे 4, तो एक्स वैल्यू ले लो 4, आंसर आ गया 0.4 Na। इस वे में तुम्हें एक्स की वैल्यूज लेनी होती है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आई हैव टेकन अ क्वेश्चन। अब मुझे यहां बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने किसमें 1.4 ग्राम N3 माइनस में। तो बच्चे नंबर ऑफ समथिंग निकालने को बोला, फॉर्मूला विल रिमेन N इंटू Na इंटू एक्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन वेट वाज 1.4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम इंटू एवोगाड्रोस नंबर। एक्स वैल्यू अब क्या होगी N3 माइनस में अपने जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो कितने आएंगे। ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है। -3 का मतलब बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, क्योंकि नेगेटिविटी आ रही है मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। करो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 into 10 into Na, so answer comes out to be Na। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, दैट इज 6.02 into 10 raised to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फाइन, अगला देखो, हाउ मेनी H plus ions are given by acetic acid when 6 gram of it is dissolved in a solution। नंबर ऑफ समथिंग पूछा है, नंबर ऑफ H+ आयंस निकालने, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा
n इंटू Na इंटू x। अब बच्चे n निकालो, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ना, तो गिवन वेट था 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का निकाल लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 इंटू 3, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन थे तो 16 इंटू 2 32 प्लस एक हाइड्रोजन था, तो कितना आ गया टोटल 60 ग्राम। तो ये आ गया अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 0.1। Na तो आ गया 0.1 हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.1, Na ये आ गया, और बच्चे x की वैल्यू कितनी लेनी है। अब एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ये टूट के सिर्फ एक H प्लस देता है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 Na। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस यही फंडा अप्लाई करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, दीज आर दी क्वेश्चंस, ऐसे से क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और एक्सपेक्टेड है ऐसा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास लगता है मैक्सिमम एटम्स होंगे। अब जिस बच्चे को नहीं पता इस कंसेप्ट का, वो बोलेगा फास्फोरस के पास 4 फास्फोरस के एटम, एस8 में 8 सल्फर के एटम होंगे, ऑक्सीजन में 3 होंगे और O2 में 2, ओजोन में 3, उसको ये लगेगा। तो उस हिसाब से क्या आंसर मार्क करके आ जाएगा, बी, पर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ समथिंग पूछा गया हुआ है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू Na इंटू x। अब बच्चे n क्या था, दैट वाज माय नंबर ऑफ मोल्स, तो हर केस में निकाल लो। फास्फोरस के केस में गिवन वेट वाज 31, P4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 31 इंटू 4 इंटू Na, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है। अब फास्फोरस P4, 4 फास्फोरस एटम को मिलके एक P4 बना था, तो x की वैल्यू कितनी लोगे, 4, तो ये कितना आ जाएगा Na। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स थे फर्स्ट केस में। सेकंड केस देखो, गिवन वेट कितना था 32, मोलर मास कितना आ जाएगा 32 इंटू 8, क्योंकि सल्फर का मास 32 होता है, इंटू 8 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। बच्चे x की वैल्यू कितनी होगी, एसिड में कितने सल्फर है 8, तो ये गया आंसर, इसका भी Na आया। अगर मैं इसकी बात करूं 48 ग्राम ऑफ O3, तो निकालो गिवन वेट कितना था 48। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का मास कितना 16 इंटू 3 इंटू Na, x की वैल्यू, ओजोन में कितने ऑक्सीजन थे 3 थे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 3 48, दैट कम्स आउट टू बी 3 Na। और अगर मैं यहां बात करूं 320 ग्राम ऑफ O2, निकाल दो, गिवन वेट वाज 320, मोलर मास ऑफ O2 विल बी 32 इंटू Na की वैल्यू इंटू x की वैल्यू क्या लोगे। अब ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम से O2 बना था, तो x की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा इधर मेरे पास 20 Na। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सा क्वेश्चन तुम्हारे मास्टर कैडरे में इस बार पूछ सकता है। फाइन, अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ऑलरेडी मास्टर कैडरे में आ भी चुका है 2016 में। दैट इज 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, 1 मोल ऑफ CO2 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इनमें से। अब बच्चे यहाँ ना कंफ्यूजन हो जाती है जिनको कंसेप्ट नहीं पता, तो अगर इसको सॉल्व करना था तो खुद देखो 1 मोल बोला हुआ है, तो 1 मोल में मैं हमेशा बोलती थी अगर मैं CO2 की बात करूं तो 1 मोल में एक कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होने वाले, दैट मीन्स देयर विल बी 1 मोल ऑफ कार्बन और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। किसी बच्चे को ऐसे अगर नहीं भी समझ आता है कोई इशू नहीं है, अभी मैंने समझाया ना कि नंबर ऑफ समथिंग कैसे निकालते। तो सबसे पहले में इसने एटम्स ऑफ कार्बन निकाले, तो लगा लो n इंटू Na इंटू x। नंबर ऑफ मोल्स वाज गिवन टू यू 1 मोल, एवोगाड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। कार्बन एटम कितना है, एक है,
तो इंटू 1, आंसर आ गया। Na के बराबर 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, मतलब ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट था। अगर मैं बी की बात करूं, ये क्यों इनकरेक्ट है, लगाओ फॉर्मूला, N इंटू Na इंटू एक्स, ऑक्सीजन निकालने को बोला है ना। अब बच्चे CO2 में कितने ऑक्सीजन थे, 2, तो x की वैल्यू लोगे 2, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 था, Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, तो मतलब इस केस में कितने होने थे, 12.04 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होने चाहिए थे, बट इसने तो 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 लिखा था, तो ये गलत होना था। अच्छा, सी वाला पार्ट गलत क्यों है, जरा वो देखो। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकालना था, तो N इंटू Na इंटू एक्स, मोल्स मुझे गिवन थे 1, एवोगाड्रोस नंबर ये रहा, x की वैल्यू क्या लेनी थी, मॉलिक्यूल बोला है, CO2 का एक मॉलिक्यूल था, तो x की वैल्यू 1, तो इसका आंसर भी 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ही आना चाहिए था। इसने 18 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 लिखा था, एंड इट इज रॉन्ग। और डी में क्या बोला, 4 ग्राम एटम्स ऑफ CO2, दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि कार्बन में अगर मैं बात करूं, एक कार्बन था, 2 ऑक्सीजन था, तो 3 ग्राम एटम्स होते, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट था। तो ऐसे ही हर टॉपिक को विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस वी विल बी कंप्लीटिंग इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स। सो आई होप सो सबको क्लियर होगा और आज का लेक्चर पसंद आया होगा।